मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स आपके प्रिय प्रोग्राम कर्म पथ में आपका स्वागत है। और आज चर्चा का विषय रहेगा कर्क राशि वालों का 12 राशियों से प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। और इसी के साथ साथ आप जानेंगे आज का पंचांग भी, और सबसे खास बात यह आपका एक प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। और सबसे कीमती बात अंत में, आज जिनका हैप्पी बर्थडे है तो उनके लिए क्या क्या काम हमें करने होंगे जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि हो। तो मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज पंचांग बहुत दुर्लभ है, प्यारा सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये इनकी आग्नेय राशि है, गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि तो भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी को दी थी। तो जिन लोगों ने भी आज कुछ नया काम करना है, क्रिएट करना है, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। गुरुवार और आर्द्रा नक्षत्र है। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। इधर सूर्य भी धनु राशि में आ गए हैं। अतः टीचिंग कोचिंग के काम में, प्रोफेशन में तो ये दिन बहुत सुंदर है। कोई निर्णय लेना है, कहीं जॉब स्कूल में ज्वाइन करनी है, तो आज का दिन बहुत शुभ। आर्द्रा नक्षत्र जिसका स्वामी राहु है, वो ये कहता है आलस्य से दूर रहना होगा। और विदेश यात्राओं के यदि कोई संबंध बनते हैं तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। शुक्ल योग और तैतिल करण भी कुछ कहता है। शुक्ल योग कहता है जो आज निर्णय लेंगे वो बहुत शुभ होगा और उसमें आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तैतिल करण एक विशिष्ट बात कहता है, ये अच्छा मुहूर्त है। इसका अर्थ होता है कुछ नया काम करना है तो उसमें हमें आगे बढ़े और उसमें हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं किसी भी रिलेशनशिप में। इसका हमें रखना होगा ध्यान। और आइए अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों का मीन राशि तक, मेष से मीन तक कैसे प्रभाव होने वाले हैं, मैत्री कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, और यदि विवाह करेंगे तो कितना होगा हमें लाभ। कर्क यदि मेष के साथ प्रेम करता है, कर्क का स्वामी सूर्य और मेष का स्वामी स्वभावतः मंगल है, लेकिन ये मंगल तुम्हारे दशम भाव का प्रतिनिधि है। जहां तक जॉब की बात है, कर्म क्षेत्र की बात है, हमें व्यवसाय क्या करना है, जॉब करनी है या अपना काम करना है, तुम्हें मेष प्रेरित करेगा। कर्क इस दृष्टिकोण से मेष तुम्हारा अच्छा सहयोगी बन सकता है। तुम्हारा चंद्रमा और उसका मंगल दोनों जने मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तुम्हारे पास यदि कल्पनाएं हैं तो उसके पास काम को आगे कैसे बढ़ाना है, ये मोटिवेशन की सामर्थ्य है। वो थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन तुम्हारे पास भी तुम थोड़े तुनक मिजाज हो। अतः दोनों को इन दोनों रिलेशनशिप में ध्यान रखना होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। क्योंकि एक का जल तत्व है, दूसरे का अग्नि तत्व है। वो हमेशा ही गुस्सा करेगा और तुम्हें उसके इस गुस्से को सहन करना होगा। और मुझे लगता है मेष और कर्क की रिलेशनशिप, दोस्ती अच्छी है और कामकाज में फायदेमंद है, लेकिन विवाह में थोड़ा तनाव होने वाला है इन मुद्दों पे, इसका ध्यान रखना होगा। कर्क यदि वृषभ से मैत्री करे तो कैसे संबंध बनने जाएंगे। वृषभ उसके जन्म पत्री का 11वां भाव है जो इनकम का अधिपति है। यदि कर्क और वृषभ मिल जाते हैं तो तुम्हारा चंद्रमा और उसका शुक्र व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं। इनकम की प्राप्ति भी होगी अगर तुम बिजनेस कर लेते हो, लेकिन ध्यान रहे तुम चंद्रमा हो और वो शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा में आकर्षण होता है और दोनों यदि मिलके प्रेम संबंध करते हैं तो मुझे लगता है कि वृषभ जो है वो थोड़ा सुस्त है। वो प्रपोज जरा रुक के करता है, उसके पास थोड़ी लज्जा ज्यादा है। और कर्क तुम इस मामले में अपनी बात कह सकते हो, तुम प्रपोज कर सकते हो, दोस्ती अच्छी निभेगी, संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि तुम यदि जल हो तो वो भूमि है, दोनों जने मिलके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। ये संबंध अच्छे जाने वाले हैं। कर्क यदि मिथुन के साथ मैत्री करे, दोस्ती करे तो कैसा रहेगा। तो एक बात ध्यान रखने की है, कर्क इस बात को ध्यान से समझो, मिथुन तुम्हारी जन्म पत्री का 12वां भाव है और ये 12वां भाव जिसका स्वामी बुध है, ये बहुत टॉकेटिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे तुम्हें मिलकर क्या फायदे हो सकते हैं। ये तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, विदेश यात्राओं के लिए सृजनात्मक बातों में तुम्हें आगे ले जा सकता है। लेकिन ये व्यय भी है, तुम्हारा खर्चा होगा, तुम खर्चा करोगे। हालांकि वो कंजूस है, वो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन और बुध और चंद्रमा के रिलेशनशिप में क्या होता है, वो एयर तत्व है और तुम जल तत्व हो। अतः संबंधों में तनाव कब आता है, जब तुम उदास हो जाते हो, जब तुम डिप्रेशन में आते हो। वो तुम्हें समझाता है, लेकिन वो बुद्धि का तल है और तुम हृदय का तल हो। दोनों के तलों में थोड़ा सा अंतर तो है। अतः रिलेशनशिप
मैत्री अच्छी होगी, दोस्ती अच्छी होगी, विवाह के संबंधों में तुम्हें मिथुन से तनाव मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा। और यदि कर्क के साथ करे दोस्ती या मित्रता या प्रेम, कैसा रहेगा? जल जल में मिल गया, ये तो अच्छी बात है। दोनों इमोशनल हैं, दोनों भावुक हैं, मोटिवेट कौन करेगा? दोनों ही उदास हो जाते हैं और दोनों ही बड़े जोश में भी आ जाते हैं। मुझे लगता है मैत्री बहुत अच्छी चलेगी, दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी और दोनों फिजिकली बहुत अटैच होंगे आपस में, क्योंकि दोनों ही जल तत्व हैं। सृजन है यहाँ, क्रिएटिविटी है यहाँ भक्ति है, यहाँ विनम्रता है, ये सारी बातें हैं। तो तुम दोनों अच्छे मित्र हो सकते हो। और वैवाहिक दृष्टिकोण से जब तुम उदास होते हो तब थोड़ा सा तुम्हें सामंजस्य करना होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यदि कर्क तुम सूर्य से दोस्ती करना चाहो तो क्या होगा? उसका स्वामी सूर्य है और तुम्हारा स्वामी चंद्रमा है। वो अगर अग्नि तत्व है, तुम जल तत्व हो। अब ये सोचने की बात है, उसके साथ मैत्री करोगे तुम्हें उबलना पड़ेगा। जी हाँ, तुम ठंडे हो, वो गर्म है। अतः मित्रता में उसके साथ स्वाभिमान बहुत ज्यादा है। वो सूर्य है, वो राजा है और तुम चंद्रमा रानी हो। तुम्हारी मित्रता अच्छी हो सकती है क्योंकि दोनों ही राजसी प्लैनेट वाले हो, लेकिन विवाह के संबंधों में तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। वो आदेश देता है, लेता नहीं है, और तुम मूडी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदेश देते वक्त ईमानदार भी है, केयरिंग भी है, ऑनेस्टी भी है उसके पास। तो अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन उसके क्रोध से अगर तुम बच सको, सामंजस्य बिठा सको तो अच्छा हो सकता है। अगर कर्क कन्या के साथ मैत्री करे तो क्या होगा? अब तुम जल हो और वो पृथ्वी तत्व है। उसका स्वामी बुध है, तुम्हारा स्वामी चंद्रमा है। तुम्हारे पास यदि सपने हैं तो उसके पास सपने पूरे कैसे किए जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हारी जन्मपत्री के चतुर्थ भाव का प्रतिनिधित्व करता है। घर कैसा लेना है, उसमें पर्दे कैसे लगाने हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वास्तु ठीक है कि नहीं, वो तुम्हें एजुकेट करेगा। तो मुझे लगता है कर्क, यदि तुम उसके साथ मिलोगे अच्छा रहेगा, दोस्ती भी बढ़िया रहेगी और मैत्री भी अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों के मामलों में एक बात का ध्यान रखो कि जो कन्या है वो धैर्यवान है, वो तुम्हें गहराई से नापेगा और तुम थोड़े उथले हो, तुम थोड़े जल्दबाज हो, अतः तुम्हें इस जगह मेंटेन करना होगा। उससे तुम्हें सीखने को बहुत है, मोटिवेशन भी बहुत है, संबंध अच्छे हो सकते हैं क्योंकि यहां पर तात्विक मैत्रिता तो बन रही है। और अगर कर्क तुम तुला से मैत्री करते हो तो क्या होगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो तुला है ये 4th हाउस के साथ साथ ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे उन बातों पर भी। उसका स्वामी शुक्र है और वो वायु तत्व है और तुम जल तत्व हो। जल और वायु जब मिलते हैं तो एक बात का ध्यान रखो, वो फास्ट है, वो क्विक है, वो टाइम का पंक्चुअल है। तुम अगर ये सामंजस्य बिठा सको, तुम थोड़े सुस्त हो, तुम्हें या तो क्रोध आ जाएगा तो बहुत आ जाएगा, तुम अगर जल्दबाजी में आ गए तो कुछ भी बोल दोगे, वो सोच समझ के बोलने वाला है। तो कर्क तुम्हें तुला के साथ रिलेशनशिप में इस बात का ध्यान रखना है, वो तुम्हारी घर गृहस्थी का भी ध्यान रखेगा, वो तुम्हारे घर के सामंजस्य का भी ध्यान रखेगा, लोन इत्यादि का भी ध्यान रखेगा। अतः इस मैत्री के अंदर संबंध अच्छे हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में तनाव तब आता है, वो बहुत क्रिएटिव है और तुम थोड़े से स्वाभिमानी हो जाते हो, तुम्हारा 2nd हाउस का सूर्य आड़े आ जाता है। यदि कर्क वृश्चिक के साथ संबंध जोड़े तो कैसा रहेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क जब वृश्चिक से जुड़ता है तो ये उसका प्यार है। दिस इज अमेजिंग। तुम जल तत्व हो, वो भी जल तत्व है। उसका स्वामी यहां मंगल है, उसका स्वामी मंगल है और वो थोड़ा ओजस्वी है। तुम सोचते हो वो तेज है और तुम्हारा असली प्यार तो वृश्चिक ही है कर्क। तुम्हारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो क्रिएटिव भी अच्छा है, वो सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन वो थोड़ा हाइड करता है। उसे जानवरों से प्रेम है और इसी के साथ साथ उसे जिम का शौक है, उसे स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है। अगर तुम उसके साथ सामंजस्य बिठाते हो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट जाने वाली है और तुम्हें इससे बहुत अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। ये दोस्ती तो अच्छी जाने वाली है। और प्रपोज के मामले में वो जल्दबाज है, वो तुम्हें करेगा और ऐसे में तुम्हारे संबंध अच्छे हो सकते हैं। और अब समय है आप ही के द्वारा भेजे गए एक उस समस्या के समाधान का। जी हाँ, ये पत्र हमारे पास ज्योत्सना गोस्वामी जी लिखती हैं झांसी से। एक टीचर हैं और परेशान हैं। डॉरी केस के अंतर्गत इनकी बहू ने कुछ इनके ऊपर केस कर दिया है। जानना चाहती हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, फाइनली लाभ होगा या नहीं, उस समस्याओं से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट केस और डॉरी केस के मामले में इस वक्त 28/3/2019 तक गुरु की महादशा में शनि का अंतर है। ये समय अनुकूल नहीं है और आपको रखना होगा विशेष ध्यान। मुझे लगता है ऐसी दृष्टि कोण के अंदर अगर हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान सूर्य को रोज दें जल, और इसी के साथ साथ मैं कहूंगा आपको एक पुखराज रत्न जरूर पहन लेना चाहिए। जी हाँ, पुखराज रत्न पहनने से निश्चित रूप से चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो झूठे एलिगेशन हो, उनसे आपको मिलेगी मुक्ति। और गाय को भी थोड़ा चारा खिलाते रहेंगे, 1 महीने का डाल देंगे तो समस्याएं और भी आसान हो जाएंगी। और मित्रों, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशियों के राशिफल की। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, और अब समय है राशिफल जानने का। मेष राशि वालों को ध्यान रखनी होंगी कुछ खास बातें। विवाह के दृष्टिकोण से अगर कोई लड़का लड़की आपको देखने आ रहे हैं तो जन्म पत्री जरूर मिला लीजिए, या आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ थोड़ा तनाव है, मुझे लगता है डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आना है। पुरानी बात पर क्रोध ना करें। और इसी के साथ साथ ऑफिस में कुछ नए मित्रों से होगी मुलाकात, जिसमें व्यवसाय जगत में कुछ श्रेष्ठ आगे कर सकेंगे। विदेश जाने की जो योजना बन रही है उसे थोड़ा ड्रॉप ही कर दें तो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ। कुछ नए मित्रों से हो रही है मुलाकात, और बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्हें विदेश भेजने की कोई योजना बनती है, मुझे लगता है इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ अपने किसी नए संबंध को विकसित करने का भी योग बन रहा है। बाहर से कुछ एनआरआई लोगों से मुलाकात हो सकती है। राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो हो सकता है किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात। मिथुन राशि वालों के लिए दिन मिला जुला सा है। मानसिक तनाव से थोड़ा मुक्त होना जरूरी है। मुझे लगता है थोड़ा कपालभाति वगैरह करनी चाहिए, और अगर मेडिटेशन कर लें तो और भी अच्छा है। इसी के साथ साथ गाय को यदि आज हम चारा डालेंगे तो डिप्रेशन भी कम हो सकता है। और व्यापार के जगत के अंतर्गत कुछ नए मित्रों से मुलाकात हो सकती है। और इसी के साथ साथ फास्ट ड्राइविंग से हमें परहेज रखना है, क्योंकि चोट इत्यादि लगने के योग बनते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ। यदि खेल जगत में आपका ध्यान है तो अच्छा खेल का प्रदर्शन हो सकता है, और मान सम्मान की प्राप्ति का भी आज योग बन रहा है। डिप्रेशन से तो हमें दूर ही रहना होगा। पुरानी बातों को याद करके कब शुभ हुआ है, आज का वर्तमान ज्यादा मुख्य है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। राजनीति के जगत में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, और कुछ पुराने मुद्दों को छोड़कर अगर देश की प्रगति की ओर बढ़ते हुए हम कुछ सोचेंगे तो मान सम्मान तो मिलेगा ही। और इसी के साथ साथ कुछ पुराने संबंध भी विकसित करने का समय आ गया है। और धन यदि दिया है आपने उधार तो सिंह राशि वालों को मांग लेना चाहिए, मिलने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को द्वैत से मुक्ति चाहिए। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं सोच में पड़ जाते हैं, ये काम मैं करूं या ना करूं। मुझे लगता है एक संकल्प पूर्वक आगे बढ़े, क्योंकि आज जो आपकी बिजनेस मीटिंग होने जा रही है वो बहुत शुभ है। और यदि जॉब से संबंधित कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने पे कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़े, लाभ होने के चांसेस जरूर दिखाई देते हैं। एक शुभ समाचार विदेश से आपको मिलने वाला है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड हो सकता है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन इसलिए अच्छा, अगर कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन करने की सोचते हैं तो आगे बढ़िए। डांस के दृष्टिकोण से या और क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यदि हम कहें फिल्म में या सीरियल में कुछ आपको जाने की उम्मीद बने तो थोड़ा आगे बढ़िएगा। और इसी के साथ साथ घर में पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
और अब लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जहां आपको साहस देता है वहीं तनाव भी देता है। तनाव से तो मुक्त होना है और यात्रा का बन रहा है योग, और यात्रा में निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा करेंगे वो जरूर पूर्ण होगी। और एक खास बात और भी है, किसी ना किसी मित्र से आप यदि दिए हुए पैसे मांगेंगे तो मिलने का योग भरपूर बन रहा है। और इसी के साथ साथ अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपने मूड का रखिए ध्यान। धनु राशि वालों के लिए आज कुछ सोच विचार की बात है। थोड़े से आप परिवार की छोटी छोटी बातों से खींच ना जाइएगा, और स्पेशली हस्बैंड के साथ रिलेशन रखते हुए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज हो सकता है कि रात को लेट कहीं किसी पार्टी में जाना पड़े और किसी बात पर विवाद छिड़े तो उससे अपने को बचाइएगा। खाने पीने के मामले में रखना होगा ध्यान। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, विशेष रूप से यदि आप बिजनेसमैन हैं और यदि आपका लोहे का, प्रॉपर्टी का या कहीं किसी से संबंधित कोई कार्यों का, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्यों का कोई कार्य है तो उसमें आपको फायदा होने वाला है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके बढ़ रहे हैं और नए मित्रों से मुलाकात बिजनेस में फायदा देने वाली है। और कुंभ राशि वालों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज कहीं लंबी डील होने वाली है, विदेशों से मिल रहे हैं कुछ विशेष मित्रों के निमंत्रण, और यदि आप बाहर जाते हैं तो उससे होगा डेफिनेटली लाभ। और इसी के साथ साथ जोड़ों के दर्द से आप परेशान हैं, डॉक्टर को चेकअप कराते रहिएगा। और परिवार के अंदर कोई नया ऐसा कार्य हो सकता है जिससे आपको भविष्य में हो लाभ। अगर प्रॉपर्टी में कहीं रुपए इन्वेस्ट की बात है, समय अच्छा है, कर सकते हैं, इससे होगा लाभ। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है। पत्नी के साथ कहीं घूमने फिरने के योग हैं और आज आपका मूड बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, पॉजिटिव विचार जो होते हैं वो व्यक्ति को सुख समृद्धि जरूर देते हैं। और इसी के साथ साथ किसी को रुपया उधार यदि कोई मांगने आए तो थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि रुपए वापस मिलने वाले नहीं हैं। और खेल के जगत में कुछ नए कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे। और कर्क, यदि तुम्हें धनु राशि से मैत्री करनी हो तो कैसा रहेगा? धनु तुम्हारी जन्मपत्री के छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव जो है वो तुम्हें बार बार दुश्मनी से, कर्जे से, रोग से तुम्हें बार बार समझाएगा, बचाएगा। वो एक टीचर की तरह तुम्हें बार बार समझाएगा। तुम्हें क्रोध नहीं करना है उसके ऊपर, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, तुम जल तत्व हो। छोटी छोटी बातों पे तुम उलझोगे, ईगो बीच में आ जाएगी, वो पीछे हटने वाला नहीं है और तुम मूडी हो। अतः मैत्री तक तो बात ठीक है, विवाह के संबंधों में तनाव बढ़ेगा और विशेष रूप से तुम्हें उसके आदेश लेने होंगे, और यदि ऐसा तुम नहीं कर पाते तो वैवाहिक संबंधों में तनाव निश्चित है। कर्क यदि मकर के साथ वैवाहिक संबंध जोड़े तो कैसा होने वाला है? ये तुम्हारी जन्मपत्री का 7वां भाव है। ये बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा है, ये तुम्हें समझाएगा, ये ग्राउंड के तल पे बातें करेगा, किस तरह प्रॉपर्टी ली जाए, किस तरह बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब विवाह के संबंधों की बात होती है, तुम चंद्रमा हो और वो शनि है। यद्यपि इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि तुम जल हो तो वो भूमि है। तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो सकती है, मैत्री भी अच्छी जा सकती है। विवाह के संबंध में वो थोड़ा सुस्त है, वो थोड़ा ढीला है, वो थोड़ा डिप्रेशन में भी है, और अगर तुम भी डिप्रेशन में आ गए तो ये बात बिगड़ने वाली है। अतः वैवाहिक संबंधों में अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए थोड़ा ध्यान, थोड़ी मेडिटेशन को जोड़ना होगा। और यदि कर्क तुम कुंभ के साथ प्रेम करो, विवाह करो तो कैसा रहेगा? कुंभ तुम्हारी जन्मपत्री का 8वां भाव है। वो तुम्हें विदेश जाने की बातें करेगा। वो गहरा है, वो गहराई से सोचता है, उसके पास बुद्धि भी है, उसके पास एक्शन भी है, उसका वायु तत्व है और तुम जल तत्व हो। तुम्हें उसके साथ स्पीड में आगे बढ़ना होगा। और यदि तुम ढीले रहे तो संबंधों में तनाव आएगा। वो छोटी छोटी बातों में खींच जाएगा, वो तुम्हें आदेश भी देगा, वो तुम्हें मोटिवेट भी करता है, वो अच्छा बोलता भी है। लेकिन तुम अगर ईगो में आ गए तो ये संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वो तुम्हें बार बार टोकेगा भी और समझाएगा भी। तुम अगर बुरा मान गए तो संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि उसका स्वामी शनि है। शनि चंद्रमा में बहुत अच्छी मैत्री नहीं होती है। और यदि तुमने मीन के साथ संबंध जोड़े तो कैसा रहेगा? मीन तुम्हारा भाग्य है। निश्चित रूप से जब भी कर्क मीन से प्रेम करता है तो
भाग्य आगे बढ़ता है, कर्क आगे बढ़ता है। मीन यहां मोटिवेट करता है, उसका गुरु तुम्हें समझाता है, वो एक टीचर की तरह भी है, वो एक प्रेम भी अच्छा करता है, वो दिल से प्रेम करता है, वो जो कहता है वो करता है, और तुम्हारा उसका मिलन बहुत अच्छा हो सकता है। तुम दोनों एक दूसरे से सीख सकते हो, तो ये संबंध पॉजिटिव निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। और मित्रों, यदि आज 15 तारीख को आपका हैप्पी बर्थडे है, तो आज आपके लिए एक अच्छी खबर है। अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छी सी साड़ी खरीद लाइए, कुछ अच्छी खुशबू वगैरह की भी कोई चीज ला सकते हैं, और इससे वो हो जाएंगी प्रसन्न, क्योंकि आज शुक्र का प्रभाव आने वाला है। 15 तारीख का 6 नंबर शुक्र का प्रभाव बनाता है, अतः आज उनके साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और मित्रों, अब लेते हैं इजाजत, कल फिर मिलेंगे आप ही के प्रिय प्रोग्राम कर्म पथ में। और देखना ना भूलिएगा सिंह राशि वालों का 12 राशियों के साथ प्रेम संबंध कैसे होंगे, और कल जिनका होगा हैप्पी बर्थडे उनको क्या नया प्रयोग करना होगा, और साथ साथ राशि फल तो आप देखेंगे ही, और पंचांग की गोपनीय बात भी आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार।